हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ने वाले थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? देखिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर हमारा कोई क्या होता है, जो सेंटेंस हमारा होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बने होते हैं। कोई भी हमारा सेंटेंस होगा, क्या हो, किससे मिलकर बनेगा बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? तो हमारे क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनसे मिलकर हमारा कोई सेंटेंस बना हुआ होता है। ठीक है, कोई सेंटेंस जो हमारा है वही हमारा सेंटेंस है बेटा। उसमें जो जो वर्ड आते हैं, ठीक है, जिस वर्ड से मिलके बना है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हमारी बॉडी, जिस जिस पार्ट से मिलके हमारी बॉडी बनी है तो उनको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी से हमारी बॉडी किससे मिली है? क्या क्या हमारी बॉडी में जो मेन मेन पार्ट्स हमारी बॉडी के हैं, ठीक है, उन्हीं को हम बोलेंगे। जैसे हमारे क्या, हमारी बॉडी में क्या, आईज है, माउथ है, ठीक है, लंग्स है, इंटरनल बोले तो लंग्स हो गए, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। तो हमारी बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होते हैं? जिस तरह से हमारी जिस जिस पार्ट से मिलकर हमारी बॉडी बनी है तो उसको पार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं। इसी तरह से कोई सेंटेंस जिस पार्ट से मिलकर बना होता है उसी को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं लिखूं, ठीक है, हाँ, मैं लिखूं बेटा हरी, क्या लिख रहा हूँ? हरी इज, हरी इज, हरी इज, हरी इज अ गुड बॉय, हरी इज अ गुड बॉय। अब बताओ, ये इसको पूरे को क्या बोलते हैं? इसी पूरे को सेंटेंस बोलते नहीं बोलेंगे? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंटेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस हमारा क्या, किससे मिलके बना हुआ? ये हमारे क्या, कई पार्ट्स से मिलके बना हुआ। एक देखो पार्ट्स इसमें बेटा क्या, हरी हो गया, एक पार्ट्स क्या बेटा, हरी हो गया, हो गया नहीं? एक हमारा क्या, इज हो गया, एक बेटा क्या, हरी हो गया, एक पार्ट इसमें क्या हो बेटा, हरी हो गया। देखिए, हरी, एक पार्ट क्या हो गया हमारा, हरी हो गया, एक पार्ट बेटा इज हो गया, ठीक है, और हमारा क्या हो गया, ठीक है, एक हमारा पार्ट क्या हो गया बेटा, गुड हो गया, और हमारा एक पार्ट क्या, बॉय हो गया। हो गया नहीं? हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कई पार्ट से मिलके बना है। ये सेंटेंस जो हमारा है कई पार्ट से मिलके बना हो, जो पार्ट्स हमारे हैं इन्हीं पार्ट्स को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें क्या क्या हमारा है? हरी, हरी क्या होता है? नाउन। हरी अभी आगे बताएंगे सब क्या होता है, एक बार समझ लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या। ये बेटा नाउन हो गया हमारा, जो क्या है, नाउन हो गया बेटा। ये हमारा क्या, नाउन है, हरी है नहीं। इज क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब। ये इसको वर्ब बोल देते हैं। गुड का एडजेक्टिव बेटा है, क्या होता है? एडजेक्टिव है, ठीक है। बॉय हमारा क्या होगा? नाउन हो गया। ये भी बॉय हमारा क्या बेटा, नाउन हो गया, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस हमारा होता है किससे मिलकर बना होगा? या तो नाउन, उसमें क्या होगा, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, ना कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे जो मेन मेन हमारे वर्ड होते हैं, ठीक है, उनसे मिलके बना होता है। जो कोई सेंटेंस हमारा, कोई ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जिसमें हमारे नाउन, वर्ब, जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन से मिलके बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? जिस जिस पार्ट से मिलके बना होता है उसको क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे इसमें मुझे क्या पार्ट, क्या इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक नाउन हो गया, हरी क्या नाउन हो गया, एक इज वर्ब हो गया तो वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, गुड बेटा एडजेक्टिव हो गया तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? गुड हो गया, एडजेक्टिव गुड हो गया, और बॉय नाउन है तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच और क्या हो गया बेटा? बॉय हो गया। तो कोई भी सेंटेंस हो पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हमारी बॉडी पार्ट से मिलकर, हमारी बॉडी पार्ट से मिलकर बनी होती है। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी जिस पार्ट से मिलकर बनी होती है इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसी तरह से जिस पार्ट से मिलकर हमारा कोई सेंटेंस बनता है उसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस या पार्ट ऑफ स्पीच। एक ही बात बेटा, पार्ट ऑफ सेंटेंस बोलिए, पार्ट ऑफ स्पीच बोले, एक ही बात, ठीक है। तो जो कोई सेंटेंस हमारा, कोई सेंटेंस हो जिस पार्ट से मिलकर बना होता है उसको क्या बोले? पार्ट ऑफ सेंटेंस या पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो समझ चुके। अब देखिए हमारे कितने होते हैं ये। जैसे हमारी बॉडी के मेन मेन पार्ट जो होते हैं, हम आपसे पूछे मेरी बॉडी बताओ किस किस पार्ट से मिलकर बनी, आप बताओगे आई है, माउथ है, लंग्स है, ठीक है, ये सब, ठीक है। और हमारा क्या है? हार्ट है, जो मेन मेन पार्ट वही तो बताओगे। तो ये भी हमारे क्या होते हैं? मेन मेन पार्ट जिसमें कुछ हमारे हैं जिनसे मिलके बने होते हैं, ज्यादातर हमारे वही आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वही हम पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए बेटा,
देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरनली पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच बेटा ये हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 8। कौन से होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। देखिए जो मेन मेन हो हमारे होते हैं, जो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं हमारे 8 होते हैं। नंबर 1 बेटा क्या आता है? तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या बोल सकते हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी सेंटेंस जिस जिस वर्ड से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाते हैं? पार्ट ऑफ सेंटेंस या पार्ट ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन। आपको नंबर 1 में क्या मिलेगा? नाउन। ठीक है, नाउन भी होगा इसमें। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें नाउन हो सकता है। और क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? प्रोनाउन, प्रोनाउन हो सकता है। नंबर 3 क्या हो सकता है? वर्ब हो सकता है। वर्ब, वर्ब हो सकता है बेटा। नंबर 4 क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है। एडजेक्टिव हो सकता है। नंबर 5 उसमें क्या? हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 5 में क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब हो सकता है। एडवर्ब हो सकता है। एडवर्ब हो सकता है। नंबर 6 हमारा क्या? उसमें क्या हो सकता है बेटा? प्रीपोजिशन हो सकता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हो सकता है। नंबर 7 इसमें क्या बेटा होता है? कंजक्शन हो सकता है। कंजक्शन हो सकता है। नंबर 8 इसमें क्या? इंटरजेक्शन हो सकता है। इंटरजेक्शन बेटा क्या हो सकता है? इंटरजेक्शन हो सकता है। तो ये जो हमारे होते हैं मेन पार्ट्स होते हैं किसके? पार्ट ऑफ सेंटेंस के। कोई भी सेंटेंस है तो उसमें ये इसके मेन पार्ट होते हैं। उसमें से हमारे के मोस्टली यही आपको मिलेंगे। मोस्टली क्या है? यही मिलेंगे। जैसे हमारी बॉडी के मोस्टली पार्ट कौन कौन से हैं? आईज है, माउथ है, लंग्स है। ठीक है, किडनी है। ठीक है बेटा, इंटेस्टाइन है हमारी बॉडी के। जो जिस तरह से हमारी बॉडी के जो मेन मेन पार्ट होते हैं उनके बिना हमारी क्या है? बॉडी नहीं चल पाती। ठीक है, जैसे जिस जैसे हमारी क्या है? ऐसे पार्ट हमारी के बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट है जिनके बिना ठीक है हमारी बॉडी क्या है? ठीक है, काम नहीं करे। इसी तरह से पार्ट ऑफ सेंटेंस के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं उनके बिना हमारा वो पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। ठीक है, अधूरा रहेगा। इसलिए ये मेन हमारे होते हैं। ये कोई मोस्टली जो कोई भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस। यदि कोई हमारा क्या सेंटेंस है, यदि हमारा कोई सेंटेंस है तो मोस्टली आपको ये 8 उसमें से होंगे ही होंगे। मोस्टली ज्यादातर, कोई जरूरी नहीं 8 के 8 हो। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब। ठीक है, मतलब यही होंगे। यदि वो सेंटेंस है तो इसमें यही में से कोई ना कोई पाए जाएंगे आपको। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो आप लोग समझ चुके हो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन। मतलब कोई भी हमारा सेंटेंस है उसमें आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे। कोई भी हमारा सेंटेंस है उसमें ये वर्ड, वो सेंटेंस जो है इन वर्डों से, इन वर्ड से मिलके ही बना होगा। यही वर्ड होंगे वहां पे। इसी इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे बेटा। जिस तरह से हमारी कोई बॉडी जो अगर होगी तो उसमें क्या होगा? या तो लंग्स भी होगा, आईज भी होंगी, माउथ भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, किडनी होगी। ठीक है बेटा, लंग्स होंगे और हार्ट होगा। इसी तरह से हमारा कोई सेंटेंस है तो उसमें हमारे नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, वर्ब होंगे, एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं ऑर्डर में, एक एक बाई वन करके। देखिए मेरे पर बच्चों, हेडिंग डालिए नाउन। नाउन क्या पढ़ेंगे हम? नाउन, या नो यू या नाउन। क्या होता है नाउन? कैसे समझोगे बेटा ये नाउन है? कैसे पहचानोगे ये नाउन है? नाउन, तो नाउन बहुत जब से आप लोग छोटे से पढ़ के आए हो, छोटे बच्चे हमेशा पढ़ते आओ नाउन क्या होता है। तो नाउन बस, नाउन क्या होता है? नाउन मैं ऐसा बोलूंगा, नाउन क्या होता है? आप जो कुछ भी देख पा रहे हो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा बेटा। इस धरती पे, आपके सराउंडिंग में, आपके एटमॉस्फेयर में, आप जहां हो धरती पे, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ जाए, जिसको आप देख सको, क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है,
जो जो चीज आपको दिख सकती है क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। कुछ भी हो, जैसे बोर्ड है को दिख रहा, नाउन हो गया। ये मार्कर है मेरे पास, हमको दिख रहे नहीं दिख रहे, हमको दिख रहे बेटा, तो नाउन हो गए। ठीक है, जो भी दिख रहा है आपको नाउन हो गया। ठीक है, जो जिस जिस को आप देख पाओ बेटा वो नाउन है। पक्षी है नाउन है, कोई मेन है वोमेन है नाउन है, सबको दिखता है। कोई हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, या कोई हमारा क्या है लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो सब नाउन हमारा। ठीक है, तो नाउन तुम क्या लिखेंगे बेटा, नाउन इज अ नेम। क्या होता है, देखो बेटा क्या लिखेंगे, नाउन क्या होता है, देखो नाउन के, नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम। तो हमारा क्या होता है, नाउन इज अ नेम, नाउन हमारा कोई नाम होता है। अबे कुछ भी हो सकता है बेटा, नाउन कोई पर्सन भी हो सकता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है बेटा पर्सन। ठीक है, हाँ, किसी जगह का, किसी प्लेस का नाम हो सकता है बेटा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु का नाम हो सकता है बेटा। बस इतना ही है नाउन की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। फॉर एग्जांपल में देखिए क्या होते हैं हमारे, कोई नाम ले लो, मोहन लिख लेते हैं बेटा, मोहन। ठीक है, मोहन, रोहन, लखीमपुर, लखीमपुर। ठीक, और मैं क्या लिख लूं, मार्कर, जिससे लिख रहा हूं, मार्कर लिख लो बेटा, बोर्ड लिख ले, बोर्ड लिख ले। ये सारे बेटा नाउन होते हैं हमारे, नाउन होते हैं। ठीक है, नाउन है। मैंने बताया ना, इस धरती पर जो जो कुछ भी आपको दिख जाए, जिसको आप देख सको, वो हमारा क्या है, नाउन है बस। इसमें से मोहन होगा, रोहन है, उसको भी हम देख लेंगे, लखीमपुर क्या सिटी है उसको भी देख लेंगे बेटा। ठीक है, मार्कर उसको वो भी हमको दिखता है, बोर्ड है बेटा वो भी हमको दिखता है। चलिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हमारा नाउन हो गया। अब पहचानोगे कैसे, पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए मैं लिख रहा हूं बेटा, पहचानना तुम्हारा काम है ये। देखो, हाँ पहले नाउन। ठीक है, मैं नाउन पहले देखो। हाँ देखो क्या लिखेंगे, देखो राधा, राधा रीड्स, राधा रीड्स राधा रीड्स द रामायण, राधा रीड्स द रामायण। राधा रीड्स द रामायण, राधा रामायण पढ़ती है। अब इसमें नाउन बताइए, आप नाउन बताइए बेटा, क्या है नाउन बताओ। मैंने क्या बताया, नाउन क्या है, नाउन हमारा क्या है, जो कुछ भी दिख जाए नाउन हमारा होता है। जिसको जिसको आप देख सको नाउन होता है। ठीक है, जिसको जिसको आप इसमें बताओ क्या क्या देख, राधा लड़की है, कोई है लड़की, कोई है फीमेल है, इसको आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे, देख पाओगे, तो बेटा ये नाउन हो गया। रीड्स, रीड्स तो हमारा वर्ड पढ़ना होता है, पढ़ने को हम देख पाएंगे, किस कलर का है पढ़ना नहीं, तो हमारा ये छोड़िए नाउन नहीं है। द रामायण, रामायण हमारी क्या बेटा, रामायण बेटा क्या हमारा बुक, द रामायण हमारी क्या है, बुक है। बुक तो रामायण हमको दिखाई पड़ेगी, पढ़ेंगे नहीं देंगे, बुक तो हमको दिखाई पड़ जाती, तो ये भी नाउन हो गया बेटा, हो गया नहीं हो गया। तो हमारा राधा द रामायण क्या हो गया बेटा, नाउन हो गए। और रीड्स हमारा क्या है, वो वर्ब है, अभी बताएंगे आगे तब पढ़ना। तो अभी मैं आपसे यही पूछूंगा, नाउन पढ़ा, नाउन की डेफिनेशन बताया है, तो नाउन सीखना पहले सीखो क्या होते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट बेटा ये था। अब एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू देखिए क्या बोलेंगे मैं, ठीक है। सी लिव्स, सी लिव्स इन लखीमपुर। इसका मतलब जानते हो, वह लखीमपुर में रहती है। इसमें नाउन क्या क्या है बेटा बताओ, क्या क्या नाउन है बताओ, क्या क्या नाउन है। सी, सी मतलब क्या है, ये हमारा प्रोनाउन होता है, अभी आगे बताएंगे।
ये सी हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन भी हमारा क्या होता है? नाउन ही होता है, लेकिन आगे बताएंगे प्रोनाउन। सी लिव्स इन अ लखीमपुर, इसमें नाउन क्या हो गया बेटा? ठीक है, ये बेटा सी ना यहाँ पे करो और कुछ कर लो अभी। मैं लिखो राधा लिख लो बेटा, क्या लिखो? लिखो रवि लिखो बेटा, रवि। देखो रवि लिव्स इन लखीमपुर, ठीक है, रवि लिव्स इन लखीमपुर। अब बताइए इसमें नाउन क्या है? ठीक है, मैंने क्या बोला था, जो जो भी आपको क्या है दिख जाए, रवि ये लड़का, इसको आप देख लो, ये भी नाउन हो गया हमारा, हो गया नहीं हो गया नाउन? ये हमारा नाउन हो गया। और बताओ है, और है, और नाउन कौन सा होगा? बताओ। लिव्स, लिव्स तो रहना वर्ब है, इसको लिव्स रहना, लिव्स क्या होता है? रहना नहीं देख पाएंगे। लखीमपुर सिटी इसको तुम दे सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? नाउन हो गया। ठीक है, तो रवि लड़के का नाम हो गया, कोई रवि को लड़का, लखीमपुर सिटी का नाम, इसलिए हमारा क्या है? नाउन हो गया बेटा, नाउन हो गया। अब लिव्स हमारा वर्ब है, इन प्रीपोजिशन और आगे पढ़ेंगे, तो नाउन आप पहचान लोगे। तो नाउन पहचानने का सीधा फंडा, जिसको आप देख पाओ नाउन बेटा होगा। अब देखिए प्रोनाउन, अब क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रोनाउन। तो नाउन हो गया, ये कोई किसी बच्चे का नाम, किसी लड़के का नाम, किसी का भी नाम है, तो हमारा क्या होगा? वो नाउन होगा बस। अब हेडिंग डाल दो प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है देखिए बेटा, प्रोनाउन नंबर 2 क्या है? पार्ट प्रोनाउन। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो, PRONOUN, प्रोनाउन। क्या होता है प्रोनाउन? ऐसे वर्ड जो हमारे क्या नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं, जो नाउन का प्लेस लेते हैं, नाउन का स्थान लेते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? दोज वर्ड्स, क्या लिखोगे बेटा? दोज वर्ड्स, दोज वर्ड्स, दोज वर्ड्स, दोज वर्ड्स which are used, which are used in the place of, in the place of, those words which are used in the place of noun, जिनको हम नाउन के स्थान पे यूज करते हैं, क्या कहलाते हैं? आर कार्ड, आर कार्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कहलाते हैं बेटा? ये प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल याद कर लिए, प्रोनाउन हमारे क्या होते? ज्यादा होते नहीं। ठीक है, प्रोनाउन हमारे क्या है? ठीक है, देखिए ही, सी, इट आ जाए, और यू, दे, वी, आई, ये बेटा सारे प्रोनाउन होते हैं। इनको याद कर लो, इसमें से कोई भी वर्ड आपको कहीं मिल जाए तो वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? नाउन के स्थान पे आएंगे। यदि कोई नाम नहीं दिया तो ही लिख देंगे। ठीक है, मैं लिखूं सी लिव्स इन लखीमपुर, तो मैंने नाम नहीं लिया, सी मतलब वहां लखीमपुर में रहती है, तो वहां कुछ भी, कोई भी लड़की हो सकती है, कुछ भी नाम उसका हो सकता है। ठीक है, तो ही है या सी है, इट, यू, दे, वी, ये हमारे क्या होते बेटा? प्रोनाउन होते हैं। इनको हमेशा हम नाउन के स्थान पे यूज करेंगे। ठीक है, नाउन के स्थान पे इनको यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं बेटा, प्रोनाउन। ठीक है, समझे नहीं समझे? ये हमारे क्या प्रोनाउन हो गए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखूं एग्जाम्पल फर्स्ट, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होते हैं? नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे देखिए मैं लिखूं ही गोज टू, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो इसमें बताओ बेटा प्रोनाउन क्या है? बताइए, तो इसमें प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है इसमें बताइए। देखो मैंने कहा इतने सारे वर्ड हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो ये हमारे क्या है? इसमें ही आ रहा है, ही जो हमारा है नाउन के स्थान पे यूज हो रहा है। ही मतलब वह कोई क्या होगा? लड़का होगा। तो ठीक है, कोई लड़का होगा, कोई आदमी होगा, मतलब जेंट्स ही तो होगा वह। ठीक है, तो वहां हम उसको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे? देख पाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन। मैंने क्या बोला?
जिनको हम देख पाएंगे हमारे क्या होंगे, नाउन होंगे और प्रोनाउन होंगे। और ये हमेशा क्या होते हैं, ही शी इट यू दे वी आई, ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक, ये हमारे प्रोनाउन का, यदि इसमें से ही फीट यू दे वी आई कहीं मिल गया, ये हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, तो यही हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें प्रोनाउन हमारे बस इतने, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, इसके सिवा नहीं, मोस्टली यही हमारे होते हैं। ठीक है, दूसरा एक देख लीजिए, मैं लिखूं एग्जाम्पल दूसरा देखें, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, यू आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू लखनऊ, यू आर गोइंग टू लखनऊ, तुम लखनऊ जा रहे हो। तो इसमें मैं बोलूं बेटा प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसमें बताओ, इसमें प्रोनाउन क्या है बेटा, है इसमें क्या प्रोनाउन, यू, मैंने क्या बोला, देखो यू, यू प्रोनाउन, इसमें क्या होगा, यू प्रोनाउन होगा। अब मैं इसमें बोलूं नाउन क्या, बताओ नाउन क्या है, बताओ बेटा नाउन क्या है। नाउन मैंने बताया था क्या, ठीक है, कोई प्लेस है, कोई नाम है किसी का, तो नाउन से, स्कूल हमारा क्या कोई प्लेस है बेटा, है नहीं, तो ये नाउन हो गया हमारा, लखनऊ नाउन हो गया नहीं यहाँ, जिन जिनको हम देख पाए हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं बस। ठीक है, प्रोनाउन ये सब याद कर लो, बस इतनी प्रोनाउन है, मोस्टली ये यूज किए जाते हैं, और बाकी हमारे क्या, जिन जिनको हम देख पाएंगे वो हमारे नाउन होंगे। स्कूल है, लखनऊ सिटी है, देख लीजिए वो तुम्हारे नाउन हो गए। ठीक है, अब नाउन पढ़ा चुके इसलिए मैंने नाउन बताया, ये नाउन हो गया है। देखिए सारे सेंटेंस हमारे क्या है, नाउन प्रोनाउन से सब मिलके बने थे। जो मैंने 8 आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताए, पार्ट ऑफ सेंटेंस 8 बताए, उन्हीं में तो सब आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, वही तो ज्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस या पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए, तो आप लोग प्रोनाउन समझ रहे होंगे, प्रोनाउन समझ गए। अब क्या पढ़ेंगे हम, प्रोनाउन के बाद वर्ब, नंबर 3 क्या पढ़ने वाले, वर्ब। व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या होती है, देखिए वर्ब, बेटा क्या पढ़ेंगे, वर्ब, मेडिकली वर्ब, नंबर 3 पढ़ने वाले वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब हमारी, देखो वर्ब जो हमारा होता है इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में वर्ब का मतलब होता है, वर्ब हमारी बताती है किसी कार्य को, जिसका कार्य, किसका कार्य हो रहा है भैया, तो जो कार्य को पता करना, हमको काहे का कार्य हो रहा है, तो वर्ब से पता चलता है। जिस किसी का भी कार्य होगा वही हमारी क्या होती है, वर्ब। मैं पढ़ रहा हूँ तो काहे का काम कर रहा हूँ, पढ़ने का काम कर, तो पढ़ना यहाँ पे क्या बेटा, वर्ब हो गया, पढ़ना वर्ब हो गया, पढ़ना तो इंग्लिश में रीड बोलते, तो रीड हमारी वर्ब हो गई। जिसका भी आप काम करोगे बेटा वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तुम खेल रहे हो तो खेलने का काम कर रहे हो, तो खेलना हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, तुम खा रहे हो, खाने का काम कर रहे हो, तो खाना हमारी क्या वर्ब हो गई। तुम टहल रहे हो तो टहलना, टहलने का काम कर रहे हो बेटा, टहलना वर्ब हो गई, हो गई नहीं हो गई। तुम लिख रहे हो, लिखने का काम कर रहे हो बेटा, तो लिखना वर्ब हो गई। ठीक है, चलिए, तो वर्ब हमारा क्या पता चलता है, तुम काहे का काम कर रहे हो, तो वर्ब से पता चलता हमारा तुम किसका काम कर रहे हो बेटा, है काहे का, क्या कर रहे हो, तुम्हें पता चलता है तुम क्या कर रहे हो, काहे का काम कर रहे हो। वर्ब तो क्या लिखेंगे, द वर्ड्स विच डिस्क्राइब एक्शन, जो एक्शन को बताते, कार्य को बताते, तुम किस चीज का कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो लिखो क्या लिखेंगे, दोज वर्ड्स, वर्ब क्या कहलाते हैं, हाँ हाँ लिखो दोज वर्ड्स, दोज वर्ड्स, दोज वर्ड्स विच, दोज वर्ड विच डिस्क्राइब, विच डिस्क्राइब, those words which describe the action, which describe action, the those words which describe action, जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन को बताते हैं, काहे का एक्शन कर रहे हो आप, काहे का काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, those words which describe action are called, और called verb, वर्ब कहलाते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, तुम काहे का काम कर रहे हो, तुम रीड कर रहे हो, मतलब पढ़ने का, पढ़ने की इंग्लिश रीड होती, जैसे हमारा रीड हो गया। हम खेल रहे, खेलने का काम करते, खेलने की इंग्लिश प्ले होती, प्ले बेटा वर्ब हो गई, हो गई नहीं हो गई। ठीक है, हम टहल रहे, टहलने की बेटा क्या होती है, वॉक होती है, वॉक हो गई बेटा, वॉक हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, जिस भी काम, जो भी काम हम लिखने का काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो राइट हो गई वर्ब,
हो गई नहीं हो गई? ये सारी हमारी क्या होती है वर्ब। जिस किसी का भी काम करोगे क्या होता है राइट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आगे देखो, अब हम लिखेंगे। हाँ हाँ, देखो, राधा राधा कुक्स फूड। बताओ बेटा इसमें वर्ब क्या है, बताओ इसमें वर्ब क्या है। राधा कुक्स फूड, राधा खाना पकाती है। बताओ, राधा कुक्स फूड क्या है वर्ब इसमें है, बताओ। मैंने क्या बताया था, नाम कोई हो तो नाउन है, तो बेटा नाउन हो गया है। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा नाउन हो गया। फूड भी हमारा क्या खाना नाउन हो गया, पूरे को दिखता नहीं दिखता नाउन हो गया बेटा, हो गया। अब इसमें क्या है, कुछ क्या है वर्ब है। इसमें क्या है, काहे का काम कर रहा है। राधा कुछ फूड, राधा राधा खाना खाती है, ठीक है। काहे का काम करे, खाने का काम कर रही है, तो खाने की इंग्लिश क्या है, कुक्स। तो कुक्स बेटा हमारे क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये हमारा वर्ब हो गया इसमें, ठीक है। तो वर्ब क्या है, जाहे का काम करो वही हमारा होता है। तो राधा इसमें खाने का काम कर रही है ना, तो खाने की इंग्लिश वर्ब क्या होती है, कुक्स होती है, कुक होती है। तो हमारा कुक यहाँ पे बेटा वर्ब हो गया। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल। हाँ देखो, मोहन राइट्स अ लेटर। क्या लिखा है, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो मोहन किसका काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, राइट्स। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गई राइट्स, राइट्स हमारी वर्ब हो गई, हो गई नहीं हो गई। बाकी चाहे तुम लोग बता दो, मोहन क्या होगा, मोहन नाम है तो क्या नाउन होगा, किसी का नाउन हो जाएगा। ठीक है, और लेटर क्या, वो भी तो हम देख पा रहे हैं, लेटर भी देख रहे हैं, ये लेटर क्या हो गया बेटा, ये भी नाउन हो गया। तो नाउन मोहन और लेटर क्या बेटा, नाउन हो गया। और ये हमारे क्या हो गया, राइट्स हो गए, राइट्स का वर्ब हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। सारे सेंटेंस हमारे किससे मिलके बने हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस से मिलके। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, मैंने 8 लिखा दिए, जो मैंने बताया, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, ठीक है। उन्हीं से मिलके तो बने हैं, वही सारे आ रहे नहीं आ रहे। तो इसीलिए इनको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्यों, ये सारे सेंटेंस हमारे क्या है, इन शब्दों से मिलके बने होते हैं, इन वर्ड से मिलके बने होते हैं, इसलिए इन वर्डों के, इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोल देते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्ब। वर्ब के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अब एडजेक्टिव पढ़ लेंगे। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हेडिंग डालिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव बेटा, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमारी क्या है, जो एडजेक्टिव हमारा होता है क्या, तो क्वालिटी को बताता है। जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसकी क्वालिटी को बताता है बेटा। क्या होता है, क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो हमारा क्या है, क्वालिटी को बताता है। क्या है, क्वालिटी को बताता है। क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव कहते हैं, लिखो बेटा, दोज वर्ड्स विच those words which those words which describe या which tells, those words which tell quality of quality, those words which tell quality of noun or pronoun, those words which tell quality of noun or pronoun। तो ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं कैसा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, मैं क्या लिखूं, मैं लिखूं, हाँ, शी इज शी इज
शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो इसमें बताइए बेटा, इसमें क्या है हमारा, इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो लड़की कैसी है, वह ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल जो हमारा क्या है, क्वालिटी को बता रहा, नहीं बता रहा है लड़की की क्वालिटी को ब्यूटीफुल बता रहा है, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, ये बेटा हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, लड़की कैसी, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हमारा क्या एडजेक्टिव हो गया। तो क्यों क्वालिटी बता रहा है, ब्यूटीफुल का क्वालिटी को, लड़की की क्वालिटी को बता रहा है, लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जो क्वालिटी को बताते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। बाकी बताओ, अच्छा शी क्या बेटा, मैंने बताया था, ये तो बेटा प्रोनाउन होता है, क्या होता है, प्रोनाउन, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। गर्ल क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया, गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, ये बेटा वर्ब होगी, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हमारा क्या होता है, आर्टिकल होता है, ए एन होता है, आर्टिकल होते हैं, बाद में पढ़ाएंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो सारे सेंटेंस हमारे क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कुछ निश्चित पार्ट ऑफ हमारे क्या है, सेंटेंस है, उन्हीं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, ये तो सब आ रहे हैं घुमा फिरा के है, तो वही तो सब इन्हीं से मिलकर बने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। आगे देखिए, एडजेक्टिव हो गया, एग्जाम्पल देखिए एक और, हाँ, देखो मोहन, मोहन हैज अ ब्लैक डॉग, मोहन हैज अ ब्लैक डॉग। आप बताइए बेटा, इसमें वर्ब क्या है, बताओ जल्दी बताओ, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब, वर्ब क्या है, सॉरी एडजेक्टिव क्या है इसमें, एडजेक्टिव बताओ। तो देखो एडजेक्टिव मैंने क्या बताया, जो हमारी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। देखिए मोहन क्या बेटा हो गया, सबसे पहले बताओ मोहन, मोहन क्या हो गया इसमें, मोहन क्या है, नाम है, नाम उन क्या होते हैं, सब हमारा नाउन हो गए, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, नाउन हो गया, मोहन क्या नाउन, मोहन क्या बेटा नाउन हो गया। ये हैज क्या बेटा होता है, वो हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब, हैज हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। और ये तो इंफिनिटिव होता है, ठीक है, आर्टिकल होता है, बताएंगे हमारा ये क्या होता है, आर्टिकल होता है। फिर बताएंगे ब्लैक हमारा क्या बेटा, कलर हो गया, ब्लैक का कलर। तो डाग हमारा क्या है, डाग क्या बता, नाउन, जो जिसको देख पाऊं मैं नाउन, डाग को भी देख लेंगे, मोहन को भी देख लेंगे, ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। और डाग कैसा है, ब्लैक है, डाग कैसा बेटा, ब्लैक है, तो ब्लैक, डाग ब्लैक है, तो जो हमारा है क्या है, यहाँ पे क्वालिटी कौन बता रहा है, ब्लैक।